धीमी ढोल की थाप, समुद्र की लहरें, दूर किसी की आवाज, वंदे मातरम। काला पानी, जिसे अंग्रेजों ने डर बनाने के लिए बनाया था, वही स्थान भारत की आत्मा का मंदिर बन गया। विनायक दामोदर सावरकर 1911 से 1921 तक यहां कठोर कारावास, दिन भर श्रम, रात में चिंतन। उन्होंने केवल सजा नहीं झेली, उन्होंने जेल को विचारों का केंद्र बना दिया। उनकी दृढ़ता ने कई कैदियों को टूटने से बचाया। बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली बमकांड के बाद यहां भेजे गए। उनका उद्देश्य हत्या नहीं, संदेश देना था। जेल में बीमारी, कमजोरी, लेकिन हौसला कायम। उन्होंने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। बारिंद्र कुमार घोष, क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण काला पानी की सजा। एकांत कारावास ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण का अवसर दिया। उन्होंने बाद में अपने अनुभव लिखे, जो आज इतिहास का दस्तावेज हैं। उल्लासकर दत्त, कठोर यातना, मानसिक संतुलन प्रभावित, लेकिन उनका संघर्ष बताता है, अत्याचार कितने भी बड़े हों, स्वतंत्रता की चाह उससे बड़ी होती है। ब्रिटिश रिपोर्टों में लिखा गया था, सेल्युलर जेल इज डिजाइंड फॉर कंप्लीट आइसोलेशन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उदाहरण बनाना। जो भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे, उसे यहां भेज दो। जब भूख हड़ताल और अत्याचार की खबरें भारत पहुंची, तो आंदोलन उठे, अखबारों में लेख छपे, सभाएं हुई। लोगों ने कहा, यह अन्याय बंद होना चाहिए। काला पानी अब छुपा हुआ नहीं रहा। सेल्युलर जेल का प्रभाव गहरा था। क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा, जनता में जागरूकता फैली, अंग्रेजी शासन की क्रूरता उजागर हुई। ये स्थान डर का प्रतीक नहीं, बलिदान का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। कई कैदी जो जीवित बचे, उन्होंने स्वतंत्र भारत देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। स्वतंत्रता के बाद बहस हुई, क्या इस जेल को गिरा दिया जाए? कुछ लोग चाहते थे दर्द की याद मिटा दी जाए, लेकिन निर्णय हुआ इसे संरक्षित किया जाए। 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अब ये तीर्थ है। आज की पीढ़ी के लिए संदेश। आज जब युवा सेल्युलर जेल की कोठरियों में खड़े होते हैं, तो उन्हें एहसास होता है, आजादी मुफ्त नहीं मिली, हर ईंट में बलिदान है। काला पानी, जिसे अंग्रेजों ने डर का प्रतीक बनाया, वो आज गौरव का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगला भाग 6, जो अंतिम भाग होगा, जिसमें हम देखेंगे गहन भावनात्मक क्लाइमैक्स, आधुनिक भारत से जोड़ना, अंतिम शक्तिशाली संदेश, जहां इतिहास केवल सुनाया नहीं जाएगा, बल्कि महसूस कराया जाएगा।